नमस्कार दोस्तों, ज्ञानमती टीचिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो हमारे अंदर कला है या जो हमारी कौशल है, उस कौशल को अगर हम प्रयोग नहीं करते हैं, उस कला का अगर हम प्रयोग नहीं करते हैं तो धीरे धीरे उस चीज को हम भूल जाते हैं। एक कहानी बताते हैं आपको। एक बार इंद्रदेव किसानों से नाराज हो गए। इंद्र देवता माना जाता है ना, बारिश करने वाले देवता को। तो उन्होंने नाराज होकर के ये कहा कि मैं 12 वर्ष तक इस पृथ्वी पर पानी नहीं बरसाऊंगा। किसान बेचारे परेशान, भाई बारिश नहीं होगा तो खेती नहीं होगी, फसल नहीं होगा, हम लोग क्या खाएंगे। अब सारे किसान एकदम परेशान हो गए और फिर जाकर के उनकी पूजा अर्चना करने लगे इंद्रदेव जी की कि मतलब आप बारिश करिए, नहीं तो हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। तो जो इंद्रदेव थे उन्होंने कहा कि इसकी जो तोड़ है वो शिव के पास है, आप शिव के पास जाइए। अगर उन्होंने अपनी डमरू बजा दिया, डमरू अगर बजा दिया तो बारिश हो जाएगी। अब किसान बेचारे भगे उनके पास, लेकिन इंद्रदेव जो थे वो पहले से चालाक, जाकर के उन्होंने शिव को पहले बता दिया आप डमरू मत बजाइएगा 12 साल तक। अब किसान जब पहुंचे और किसान उनसे अनुनय विनय करने लगे, प्रभु आप अपना डमरू बजाइए ताकि जो है बारिश हो और हम किसानों का फायदा हो। तो शिव ने मना कर दिया कि नहीं, हम डमरू नहीं बजाएंगे और आगामी 12 वर्ष तक नहीं बजाएंगे। किसान बेचारे और परेशान हो गए। अब उनके पास कोई चारा नहीं था, लेकिन पार्वती जी इस चीज को देख करके बहुत दुखी हो गई। किसानों की जो दयनीय स्थिति थी उससे उनको बड़ा आघात हुआ, लेकिन वो चूंकि शिव का निर्णय था कुछ कर नहीं सकती थी। अब किसान निराश होकर के वापस आ गए और सब इंतजार करने लगे कि अब 12 वर्ष के बाद ही बारिश होगी, तब हम खेती कर पाएंगे। लेकिन उनमें से एक किसान ऐसा था जो थोड़ा अलग था। वो डेली जाता और अपने खेत पर मेहनत करता और जुताई, गुड़ाई, बुवाई सब करता, लेकिन बारिश नहीं होने के कारण सब उसका बेकार। तो बाकी किसान उसे कहते कि ये बेवकूफ है, पागल है, उसका मजाक बनाते। और इस तरह होते करते 3 साल बीत गया, बारिश नहीं हुई। अब वो किसान लेकिन रात दिन खेतों में लगा रहता था। एक दिन उधर से एक किसानों का झुंड जा रहा था जहां वो खेती कर रहा था। तो एक बुजुर्ग आदमी ने उससे पूछा, भाई क्यों इतना मेहनत करते हो? ऐसा करने से कोई फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि 12 वर्ष से पहले बारिश होगी नहीं, तो फिर क्या फायदा है? आप क्यों बारिश के बिना इस तरह मेहनत कर रहे हैं? तो किसान ने जवाब बड़ा बढ़िया दिया, कहा कि मैं ये इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं कहीं खेती करने की कला ना भूल जाऊं। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि बारिश हो, अनाज हो, मैं इसलिए कर रहा हूं कि कहीं मैं खेती करने की जो कला है वो भूल ना जाऊं, या फिर जब बारिश हो तो उस समय मतलब कैसे खेती करना है उसका तरीका ना मैं भूल जाऊं, या मेहनत करने की आदत मेरी छूट ना जाए, मैं आलसी ना बन जाऊं। इसलिए मैं रात दिन खेत में काम करता हूं। अब इस बात को पार्वती जी सुन रही थी और उन्होंने शिव के पास जाकर के बोला कि 3 साल हो गया आपने डमरू नहीं बजाया है, ऐसा ना हो कि आप डमरू बजाना ही भूल जाएं। शिव को भी थोड़ा सा अपने ऊपर शंका हुआ, ऐसा ना हो कहीं हम डमरू बजाना भूल जाएं। और उन्होंने चेक किया कि लाओ डमरू बजा के चेक करते हैं कि मतलब बजा पा रहे हैं कि नहीं बजा पा रहे हैं। और उन्होंने जैसे डमरू बजाया तुरंत बारिश। और इत्तेफाक की बात, बारिश सिर्फ उसी किसान के खेत में हुई जो रात दिन मेहनत कर रहा था, और उसकी फसल आए, अनाज हुआ, खुश हुआ किसान। तो देखिए, हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अभी जो कोविड का टाइम चल रहा है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल हट चुके हैं,
या वो कहते हैं स्कूल तो खुलना नहीं अभी हम किस लिए पढ़ें, किस लिए लिखें। तो ऐसा ना हो कि आप पढ़ना और लिखना भूल जाए। आप ये इंतजार करें कि जब स्कूल खुलेगा, जब स्कूल जाएंगे तब हम पढ़ेंगे। तो ऐसा ना हो कहीं आप ये जो पढ़ने और लिखने की शैली है, बहुत बच्चे बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में लिखते होंगे तो उनकी राइटिंग खराब हो जाए, बनाना भूल जाए, पढ़ना भूल जाए, अक्षर पहचानना भूल जाए। तो ऐसा ना हो। तो इसलिए हमें क्या करना है, भले कोविड का टाइम चल रहा है लेकिन जो हमारी शैली है उसको बरकरार रखना है, हमको नियमित पढ़ाई करना है, तभी हम सफलता प्राप्त कर पाएंगे। आप देखते हैं क्रिकेट के मैच सब देखते होंगे, बड़े उत्साहित होकर के लोग देखते हैं क्रिकेट का मैच। तो उसमें जब कोई ऐसा बल्लेबाज आ जाता तो हम लोग कहते हैं अरे ऐसा बल्लेबाजी किया कि मजा आ गया। लेकिन वो मैदान में उतरने के ऐसा नहीं कि तुरंत आया और तुरंत उसने बल्लेबाजी में अपना वर्चस्व कायम कर लिया, ऐसा नहीं है। जब आप तो उस पल को सिर्फ देखते हैं जब वो बल्लेबाजी कर रहा है, लेकिन उसकी जो पिछली जिंदगी है, पीछे का, उसको हम नहीं देखते हैं कि उसने इस दिन के लिए कितना मेहनत किया होगा, कितना अभ्यास किया होगा, तब जाकर के वो इस प्रकार से परफेक्ट हो पाया। तो इसलिए हमारी आप लोगों से, बच्चों से यही हमारी विनती है कि आप पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। देखिए हमारा भी स्कूल बंद हो गया है, अब हम भी वीडियो बनाना शुरू कर दिए हैं कि ऐसा ना हो कि हम अपनी पढ़ाने की कला ही भूल जाएं। तो इसलिए हम भी अपना जो प्रयास है वो जारी कर दिए हैं, अभ्यास अपना शुरू कर दिया है। आपको पढ़ा रहे हैं, आपको वीडियो भेज रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आपको वीडियो मिलते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि हमारा जो विचार है वो अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके। धन्यवाद।